पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। कर्नल की शहादत पर कई आंखें नम हैं, लेकिन कर्नल के परिवार की दिलेरी पूरे देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। न माँ और न पत्नी की आंखों में आंसू हैं और न ही प्यारी सी बेटी रो रही है, बल्कि इन्हें अपने कर्नल बेटे पर, अपने कर्नल पति पर और अपने कर्नल पिता पर गर्व है। अब आपको दिखाते हैं जहां कर्नल का बचपन बीता। सुनिए दोस्तों की जुबानी शहीद कर्नल की कहानी। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की दिलेरी के किस्से सुनकर आज पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा है। कर्नल की शहादत पर कई आंखें नम हैं, लेकिन कर्नल के परिवार की दिलेरी पूरे देश के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। न माँ और पत्नी की आंखों में आंसू हैं और न ही प्यारी सी बेटी रो रही है, बल्कि इन्हें अपने कर्नल बेटे पर, अपने कर्नल पति और अपने कर्नल पिता पर गर्व है। कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा में बंधकों को छुड़ाने में अपनी शहादत देने वाले सेना के 21वीं राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग अफसर आशुतोष शर्मा का बलरामपुर से शुरुआती दौर में गहरा नाता रहा है। वह जीवन शुरुआती दौर में बलरामपुर रहे। सरस्वती शिशु मंदिर रमना पार्क के होनहार छात्र थे। उनकी शहादत पर बलरामपुर में रहने वाले उनके बचपन के साथी गमगीन है, साथ ही अपने दोस्त के गौरवपूर्ण बलिदान पर फख्र भी है। बलरामपुर के डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव बताते हैं कि कर्नल आशुतोष शर्मा के पिता बलरामपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात थे। वो स्वर्गीय डॉक्टर उमानाथ दुबे के मकान में सन 1987 में किराए पर रहते थे। डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव का कहना है कि कर्नल आशुतोष शर्मा बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। कर्नल आशुतोष शर्मा, जिनका बचपन बलरामपुर में 3 साल के लिए था, जहाँ पर वो 1987 में आए थे, और उनके पिताजी संपूर्ण शर्मा जी यहाँ पे पूर्ण शिक्षा अधिकारी के पद पर थे। और हम लोग के घर के बगल में बिल्कुल वो रहते थे, डॉक्टर उमानाथ दुबे के मकान में। रमना पार्क के ग्राउंड में वो लोग शाम को सब खेलने आए थे, तो दोनों भाई ट्यूशन से पढ़े थे। और हमें बहुत ही गर्व है, फख्र है कि हमारे बीच में जिसको बचपन में हम लोगों ने देखा, वो बेटा हमारे बीच का बलरामपुर का और देश के नाम पे शहीद हुआ। ये हम लोगों की बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसा बेटा हमारे बीच में निकला, जिसको बचपन में हमने देखा, तो आज वो देश के नाम पर, देश के लिए। वहीं उनके बचपन के सबसे करीबी मित्र के बड़े भाई डॉक्टर दिव्यदर्शन तिवारी बताते हैं कि कर्नल आशुतोष शर्मा बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। वह खेल में उनकी अधिक रुचि थी। कर्नल आशुतोष शर्मा व उनके बचपन के करीबी मित्र उस वक्त अक्सर रमना पार्क में खेलने जाते थे। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जिस स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में कर्नल आशुतोष शर्मा पढ़ा करते थे, मैं आज उस विद्यालय का प्रबंधक हूँ और उनकी यादों को ताजा करने के लिए मैंने सोचा है कि अपने विद्यालय में इनके नाम से पुरस्कार की घोषणा करूंगा और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इनकी यादों को ताजा रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, जिसे बलरामपुर जनपद युगों युगों तक याद रखे। इनको हम लोग प्यार से बचपन में आशू के नाम से याद, यहीं पे इनका बचपन बीता डॉक्टर उमानाथ दुबे के मकान में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा एक सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। क्रिकेट और ये सब बच्चे ये रमना पार्क मैदान में खेलते थे। हमसे तो छोटे थे, काफ़ी छोटे थे। इनके जो बड़े भाई हैं पीयूष शर्मा, ये हमारे छोटे भाई के साथ। तो ये लोग बहुत ही अनुशासित, सबसे बड़ा जो गुण था इस कर्नल आशुतोष शर्मा में बाल्यकाल में जितना जाता है कि बहुत ही स्व अनुशासित और बहुत ही शांत, गंभीर और पठन पाठन के प्रति इनका रुझान रहता था। जहाँ तक मिलिट्री की बात है तो इसका सारा श्रेय ओपी सिंह साहब के पास जाएगा। कश्मीर के हंदवाड़ा में बंधकों को छुड़ाने के लिए अपनी शहादत देने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा का बलरामपुर से गहरा नाता रहा है। वो बचपन में यहीं पढ़े, यहीं लिखे और उनके कुछ साथियों से मेरी बात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की बातें और उनकी जो उनके साथ बीते वक्त है उसको ताज़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने उनके शहादत के लिए उनको बिना श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि मेरे देश के लिए फख्र की बात है कि ऐसे वीर जवान बलरामपुर की धरती से जुड़ा रहा है। और साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनके जो उन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ बलरामपुर में किया जाए कि जैसे उनकी यादें ताज़ा रहें। बलरामपुर, नीरज शुक्ला, के न्यूज़ इंडिया।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में अन्य राज्यों से छात्र छात्राओं की प्रदेश वापसी के बाद